Great morning, students. I am going to start the second video of the poem Fifth, A Roadside Stand, written by Robert Frost. This is the first stanza of the poem A Roadside Stand, written by Robert Frost. The poet says that in the first stanza, the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow sports the flower of cities from sinking and withering faint. The little old house was out with a little new shed. In the poem A Roadside Stand, Robert Frost says that the poor villagers set up a roadside stand, put up a stall near the रोड. द लिटिल ओल्ड हाउस, एक लिटिल ओल्ड हाउस है, वाज पुट विद ए लिटिल न्यू सेड, जिसके आगे ही मतलब उसके साथ ही एक छोटा सा सेड है. सेड मतलब कि जो कि टेबल रख के नीचे उसके ऊपर टेंट वगैरह लगा लेते हैं, उसको सेड बोलते हैं. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो कि रोड के किनारे पे है बिल्कुल. वेयर द ट्रैफिक स्पेड दैट मीन्स वेंट विद ए स्पीड, वहाँ से जो ट्रैफिक है वो स्पीड से आती जाती है. ये रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, पैथेटिकली होता है सिम्फेथेटिकली, मतलब कि जैसे कि बिल्कुल दयनीयता से, सिम्फती के साथ प्लेड होता है आग्रह करना, प्लीडिड. जो रोड साइड स्टैंड बनाया है किसने, पुअर विलेजर्स ने. कहाँ, लिटिल ओल्ड हाउस के बाहर. एक लिटिल न्यू सेड है जो कि इन फ्रंट ऑफ द रोड के बिल्कुल किनारे पर. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर ट्रैफिक स्पीड से आती जाती है. ये रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड है, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि इतनी दयनीयता से आग्रह करता है. क्या आग्रह करता है कि उसके सामान को लिया जाए. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल्स मीन्स एलम, भीख मांगना. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यहाँ पर ये कहना फेयर नहीं होगा कि जो वो पुअर विलेजर्स है, वो जो पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी की भीख नहीं मांग रहा. मतलब कि वहाँ पर ये कहना फेयर नहीं होगा कि वो रोटी की भीख मांग रहा है. लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. लेकिन जो वो पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सम ऑफ मनी के लिए, ताकि कुछ वो अर्निंग कर पाए, वो कैश आ जाए उसके हाथ में. हुज फ्लो स्पोर्ट्स, क्योंकि जो मनी का फ्लो है वो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, नेशन के लिए ज़रूरी है. इसलिए वो क्या कहता है कि जो फ्लो है, मनी का फ्लो होना ज़रूरी है. द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड, क्योंकि जो सिटीज़ का फ्लावर, यहाँ जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब क्या है, फ्लावर सिटीज़ का मतलब है वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए सिटीज़. भी सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होती है, और वो जो उनका पैसा है ना वो सिंक ना हो, और विदरिंग फेंट, वो फेडेड ना हो जाए. भी वो पड़ा अगर उसको खर्च नहीं किया जाएगा और रखा हुआ क्या हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा. इसलिए जो है पुअर विलेजर्स है वो प्लीड कर रहा है क्या, कि सम ऑफ द मनी, जो सिटी का कुछ मनी है वो उसके हाथ में आ जाए. और जो मनी का फ्लो होता है वो ज़रूरी होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को पुटअप करने के लिए. और फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है जो वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज़, जो सिटीज़ के लोग हैं उनका जो पैसा है वो सिंक ना हो और वो फेंट ना हो. इसलिए ज़रूरी है कि जो रिच पीपल हैं वहाँ से जो आती है ट्रैफिक स्पीड, मतलब कि जो वेंट विद स्पीड से आते हैं वो वहाँ पर रुकें और कुछ वहाँ से ख़रीदें. लेकिन ये इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा कि वो जो पुअर विलेजर्स है वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए ऐसा कर रहा है. ऐसा नहीं है. वो किस लिए कर रहा है, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहा है, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उससे मनी का जो फ्लो है वो होता रहे. देयर वाज ए लिटिल ओल्ड हाउस बाय द रोड साइड, ए लिटिल न्यू सैड हैड बीन एडिड टू इट ऑन द रोड आउटसाइड ऑफ द हाउस. यहाँ जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहना चाहता है, ये रोड साइड स्टैंड में, कि रोड के किनारे पर एक लिटिल ओल्ड हाउस है
रोड साइड पर है, और वहीं उस ओल्ड हाउस के बाहर है क्या है, एक लिटिल न्यू शेड है जो कि पुटअप किया गया है टू सेल ए फॉर ए समथिंग। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड वॉज एट द एज ऑफ द रोड, और रोड के एज पर, किनारे पर है, और वहाँ से फास्ट व्हीकल्स केप्ट गोइंग अप एंड डाउन करते हैं। द लिटिल शेड वॉज पुट अप एज ए रोड साइड स्टैंड, जो लिटिल शेड बनाया है पुअर विलेजर्स ने, वो कहाँ बनाया है, रोड साइड स्टैंड, मतलब कि सड़क के किनारे पर बनाया है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, जो दुकान होती है, दुकान के बाहर ही जो शॉपकीपर होता है वो कुछ सामान को टेबल पर रख करे और उसके ऊपर जो टेंट वगैरह लगा देता है ताकि वहाँ पर धूप वगैरह ना पड़े, और जो है सामान उसका, मतलब कि एक्स्ट्रा सामान वहाँ पर रखा जाए। इस तरह का पुअर विलेजर्स ने अपने हाउस के सामने ही, लिटिल ओल्ड हाउस के बाहर ही एक रोड साइड स्टॉल लगाया है। ठीक है, दाओ इट वाज न्यू, हालांकि वो क्या है, न्यू है। इट लुक्ड वेरी पैथेटिक, लेकिन वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल पैथेटिक लग रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, लेकिन यहाँ कहना ये फेयर नहीं होगा कि दैट इट हैड बीन पुट अप फॉर एनी डोल ऑफ ब्रेड, कि वो यहाँ पर जो उसने पुटअप किया है ना स्टॉल, वो किसके लिए किया है, कि डोल होता है एलम, भीख मांगना, कि रोटी की भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो, यहाँ कहना ये ठीक नहीं होगा कि वो रोटी की भीख मांग रहा है पुअर विलेजर से। इट हैड बीन पुट अप, उसने किस लिए पुटअप किया स्टॉल को, टू अर्न ए लिटिल मनी इन कैश, ताकि कुछ पैसा उसके हाथ में कैश में आ जाए, ताकि वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके। द पोइट्स डायरेक्टली, व्यंग करता है पोइट यहाँ पर, रिमार्क्स देता है क्या, द फ्लो ऑफ मनी इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, क्योंकि जो मनी का फ्लो होना है ना किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए गुड होता है। एंड द स्पेंडिंग ऑफ सम मनी एट ए रोड साइड स्टैंड कैन हेल्प इन दिस फ्लो, अगर जो रिच पीपल हैं, जो ट्रैफिक मतलब की स्पीड से आती है रोड साइड्स पर, उनमें, उस ट्रैफिक में, उन कार्स में जो रिच पीपल बैठे हुए हैं वो यहाँ पर कुछ पैसा स्पेंड करें रोड साइड स्टैंड पर, ताकि इस फ्लो में, मनी के फ्लो में, वो जो स्टैंड है रोड साइड पर बना हुआ, वो भी इसे फ्लो ऑफ मनी में हेल्प करे देश की। द पुलिस ट्रैफिक का मीन क्या है यहाँ पर, रिच पीपल इन द कार, जो ट्रैफिक आती जाती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है पुलिस ट्रैफिक में। पास्ट विद ए माइंड ए हेड, और जो उस पुलिस चमचमाती हुई जो गाड़ियों में जो रिच पीपल आते हैं वो सीधे, बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट, अगर वे थोड़ा बहुत कुछ क्षण के लिए अगर बाहर देखते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉट एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, और वो ये देखते हैं क्या, कि एट हैविंग द लैंडस्केप, जो कि लैंडस्केप है, जो वहाँ पर माउंटेन सीन्स हैं ब्यूटीफुल, जो रोड साइड पर स्टैंड बना हुआ है उसके आसपास जो माउंटेन सीन हैं, उन्होंने, उन स्टॉल ने उन लैंडस्केप को स्पॉइल किया है, किससे, आर्टलेस पेंट से, कला विहीन रंगों के साथ। वो जो लैंडस्केप हैं, जो दृश्य हैं वहाँ पर माउंटेन सीन के, वो स्पॉइल कर दिए हैं किसने, जो पुअर विलेजर्स ने जो स्टॉल वहाँ पर लगाया है, वो ये सोचते हैं, कौन सोचते हैं, रिच पीपल। इस लाइन का मीनिंग क्या है, और ही फेवर असाइड ए मोमेंट, अगर वो कुछ क्षण के लिए देखते भी हैं, सोचते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉट, मतलब कि अपनी कार से अगर बाहर झांक कर देख करें, सोचते भी हैं तो क्या देखते हैं, वो क्या थिंकिंग करते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है वहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ उसके आसपास जो भूदृश्य है, लैंडस्केप हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स हैं, मारेड होता है स्पॉइल्ड, वो नष्ट, मतलब कि ख़राब कर दिए हैं, किससे, विद द आर्टलेस पेंट, कला विहीन रंगों से। जैसे कि रोड पर हम जाते हैं कहीं भी, मार्केट में, शहर में, सिटीज़ में, तो रोड के दोनों किनारे क्या हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और उन शॉप्स पर जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, पेंट करके किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट लिखी हुई होती है, ठीक है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और कुछ वो साइंस जो होते हैं, जो डायरेक्शन के साइन होते हैं, जो एंड टर्न है वो भी रॉन्ग है, रॉन्ग दिशा में मुड़ा हुआ है, और साउथ टर्न है वो भी रॉन्ग है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वेट्स, वुडन क्वेट्स होता है लकड़ी के जो कंटेनर होते हैं, जैसे जो बक्से होते हैं जिनमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, और वहाँ उस रोड साइड स्टैंड पर क्या ऑफ़र किया गया है, फॉर सेल, बिक्री के लिए, वाइल्ड बेरी, जंगली जो बेर होते हैं, झाड़ी के बेर, इन वुडन स्क्वेट्स, और लकड़ी के क्वार्ट्स कंटेनर्स में, बर्तनों में, बर्तनों का मतलब जैसे कि सेब आती है लकड़ी के पेटी में, उसमें रखे हुए हैं।
और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स का मतलब क्या है? ए काइंड ऑफ पंपकिन दैट हैज सिल्वरी वार्ड्स ऑन इट्स स्किन एंड ए क्रूक्ड नेक। जैसे लौकी होती है, उसकी आगे से जो बेल से जो लगी हुई होती है वो उसकी क्रूड नेक होती है, मुड़ी हुई गर्दन होती है बेंट, और कद्दू होती है, सुनहरे रंग की कद्दू है, और जिस पर सिल्वर वार्ड्स हैं, सिल्वर कलर के चकते होते हैं, वो भी उसमें रखे हुए हैं। वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश दोनों ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो वुडन स्क्वैट्स में रखे हुए हैं वहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और जो ब्यूटी है, किसकी ब्यूटी? ब्यूटीफुल माउंटेन सीन की। उस रोड साइड स्टैंड के आसपास जो लैंडस्केप है वो किसने ख़राब कर दिया है? उस रोड साइड स्टैंड ने। ऐसा कौन सोचते हैं? जो पॉलिश्ड ट्रैफिक, मतलब कि जो चमचमाती हुई गाड़ियों में जो रिच पीपल आते हैं वो ऐसा सोचते हैं। वो सीधे एक अपने बिल्कुल माइंड को सेट करके सीधे जाते हैं, आते जाते हैं, कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, अगर वो कुछ क्षण के लिए वहाँ पर रुकते भी हैं तो क्या सोचते हैं कि कितने सुंदर दृश्य थे, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन थे, और ये लैंडस्केप है, जो लैंडस्केप थे वो दृश्य थे, अच्छे थे, और इन पर है ना जो ये नॉर्थ टर्न है या साउथ टर्न है ये भी रॉन्ग है। और जो वाइल्ड बेरीज जो वुडन स्क्वैट्स में रखी हुई हैं या गोल्डन स्क्वैट्स रखा हुआ है, इन सब ने इन लैंडस्केप को भी स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया। वो जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है उनको भी, इतनी सुंदर सीनरी थी और सभी को ख़राब कर दिया। किसने? रोड साइड पे है ना, बिल्कुल रोड के किनारे पर क्या लगा दिया है? स्टॉल पुटअप कर दिया है। वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। लेकिन इसमें जो है, इस लाइन्स में कौन कह रहा है? यू हैव द मनी। जो पुअर विलेजर्स है, जो बैठा हुआ है कहाँ? अपने स्टॉल पर, वो कहता है, क्या कहता है? यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, भी आप इतने कंजूस मत बनिए। वाई कीप योर मनी दिस क्रोसली एंड गो अलोंग। फिर आपने ये पैसा क्यों रख रखा है? दिस क्रोसली मतलब है यहाँ पर वो थोड़ा गुस्से में, अपने अंदर ही मन में, माइंड में थिंकिंग करता है कि जब आपके पास पैसा है तो इसको खर्च क्यों नहीं करते? वाई कीप योर मनी, फिर आपके पास आप पैसा रखते क्यों हो? एंड गो अलोंग, और इसके साथ चले जाते हो। मतलब कि जो पुअर विलेजर्स है वो ये प्लीड कर रहा है, लेकिन इट वुड नॉट बी फेयर टू से इट इज़ ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो ब्रेड के लिए, मतलब कि रोटी की भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये सोचता है कि उसका कुछ सामान है जो वाइल्ड बेरीज हैं, गोल्डन स्क्वैश है, जो वुडन क्वार्ट्स में रखे हुए हैं, वो सामान उसका बिक जाए, बिक्री हो जाए उसकी। जो रिच पीपल आते हैं वो उसके सामान को खरीदें ताकि कुछ कैश मनी उसके हाथ में आए और उसके परिवार की कंडीशन भी बेटर हो सके, उसकी लाइफ भी बेटर ढंग से वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। वो इसलिए कहता है क्या कि वाई कीप योर मनी, भी आप अपनी मतलब कि मनी क्यों रखते हो? जब आपने खर्ची नहीं करनी तो क्यों रखते हो? ठीक है, इसलिए थोड़ा गुस्से में कहता है, और कहता है कि वो क्यों रखते हैं, और ऐसे ही बगैर खरीदे उसके सामान को चले जाते हैं। पॉलिश ट्रैफिक मीन्स एलिगेंट लुकिंग व्हीकल्स, चमचमाती हुई गाड़ियाँ, रिच पीपल की। स्पीड पास्ट द रोड साइड से गुजरती स्पीड से। स्टैंड पेइंग नो अटेंशन टू इट, बगैर कोई ध्यान दिए, मतलब कि सीधे बिल्कुल अपने माइंड को सीधा फिक्स होता है उनके माइंड में। क्या फिक्स होता है? भी इन स्टॉल से है ना कोई सामान नहीं लेना, इस तरह से बिल्कुल सीधे जाते हैं वहाँ रोड से। इफ़ एवर एनीवन सिटिंग इन दैम लुक्स असाइड, अगर उस कार में बैठा हुआ कोई बाहर देखता भी है तो दे फील अनॉयड टू सी द साइंस दैट हैव बीन पेंटेड आर्टलेसली एट द स्टैंड। तो वो क्या ये चिंता महसूस करते हैं कि जो नॉर्थ टर्न है, साउथ टर्न है, वो जो साइन है वो गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हैं, और जो पेंटेड हैं, जो वॉल्स आर्टलेसली हैं स्टैंड पर है। भी जो स्टैंड यहाँ पर लगा दिया ना, इसने सारे ब्यूटीफुल सीन थे जो माउंटेन्स के, उनको ख़राब कर दिया है। जो रोड अच्छी बड़ी थी उसको, उस स्थान को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये सोचकर वो जो रिच पीपल हैं वो मतलब कि अनॉयड फील करते हैं। दे थिंक दैट, वो सोचते हैं, द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप हैज़ बीन मार्ड बाय दीज साइन, भी इन साइनों के कारण जो गलत साइन लगे हुए हैं, नॉर्थ का साउथ की तरफ है, साउथ नॉर्थ की तरफ, मतलब कि उलट पुलट है जो साइन, इन साइन के कारण है। वो क्या सोचते हैं, जो लैंडस्केप की ब्यूटी है, जो भूदृश्य है वहाँ पर है, जो माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन हैं, वो सारे क्या हो गए हैं? हैज़ बीन मार्ड होता है स्पॉइल्ड, क्यों? इस स्टॉल ने है ना इनकी सुंदरता को और नष्ट कर दिया है, ऐसा सोचते हैं। द पर्पज ऑफ दिस साइन इज़ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ दोज गोइंग दैट वे, हालांकि उनका पर्पज क्या होता है साइन का? जो वहाँ से आते जाते हैं उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना। दे इंडिकेट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी हैड फ्रॉम देयर,
दिस पर्टिकुलर स्टैंड हैज़ सम वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वेस फॉर सेल। लेकिन उस पर्टिकुलर स्टैंड पर जो कि रोड साइड स्टैंड में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब किया है कि पुअर विलेजर्स ने पुटअप कर रखे, स्टॉल लगा रखे हैं वहाँ पर अपने लिटिल ओल्ड हाउस के बाहर ही। और वो क्या इंडिकेट करता है कि सम वाइल्ड बेरीज है उसके स्टॉल में, गोल्डन स्क्वेस है सेल के लिए, और देर इज़ सम ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए माउंटेन सीन। लेकिन वहाँ पर जो लैंडस्केप है वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं माउंटेन सीन की। दोज हु हैव टर्न टू लुक एट द स्टैंड, अगर कोई भी जो रिच पीपल वहाँ से गुजरते हैं, अगर वो उस स्टैंड की तरफ देखते भी हैं ना, तो क्या कहते हैं, मनी इन देयर पॉकेट बट थिंक इट मीन टू स्टॉप एट ए प्लेस लाइक दैट, सो दे डिसाइड टू कीप द मनी विद दैम एंड गो अलोंग। दोज वो लोग हु हैव टर्न टू लुक एट द स्टैंड, जो कि स्टैंड की तरफ मुड़ कर देखते हैं, हैव मनी इन देयर पॉकेट, उनकी पॉकेट में मनी तो है, जो कि कार की विंडो से ही देखते हैं बाहर है उनकी पॉकेट, क्योंकि वो रिच हैं काफ़ी, उनके पास इतनी बड़ी कारें हैं, पॉलिश्ड कार हैं, चमचमाती हुई गाड़ियाँ हैं, तो इसका मतलब उनकी पॉकेट में मनी तो होगी। लेकिन थिंक वो सोचते हैं, इट मीन टू शॉप एट ए प्लेस लाइक दैट, भी इस तरह के प्लेस से शॉपिंग करना वो तुच्छ मानते हैं, मीन मतलब अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। सो दे डिसाइड टू कीप द मनी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं भी अपनी मनी को है ना ऐसे ही रखें और चले जाएं, मतलब कि अपनी पॉकेट को ना खोलें। दैट मीन्स से भी वो स्टॉल से कोई भी सामान ना खरीदें और ऐसे ही वहाँ से गुजर जाएं रोड साइड स्टैंड से। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, तो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है यहाँ पे, द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, भी जो सीनरी से जो सीनरी ख़राब की है किसने, पुअर विलेजर्स ने, वहाँ पर रोड साइड स्टैंड पुट अप करके उस सीनरी से जो छप्पर बनाया है, जो स्टॉल लगाया है, उससे जो रिच पीपल हैं वो हर्ट तो हुए हैं, वो हर्ट होते हैं, मतलब कि वो मतलब कैसे फील करते हैं, अनॉयड फील करते हैं, चिंतित महसूस करते हैं, क्रोधित मतलब कि क्रोध आता है उन्हें, गुस्सा आता है अपने आप पर कि कैसे यहाँ पर स्टॉल लगा दिया और सारी सीनरी को ख़राब कर दिया। लेकिन पोइट की कंप्लेंट वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट ये नहीं है क्या कि वो सीनरी से हर्ट हुए हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ ए वट इज अनसेड, मैं दुखी हूँ उस अनकहे दुख से, मतलब कि जो पुअर विलेजर्स है जो कि सिर्फ थिंक करता सोचता है, वो कहता कुछ नहीं, सिर्फ अपने स्टोर पर बैठा हुआ थिंकिंग प्रोसेस में चलता है, तो उस अनकहे दुख से दुखी है कौन है, पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील से वेरी सैड है, किससे सैड है वो, वट इज अनसैड, जो कि पुअर विलेजर्स कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं कुछ भी, ये नहीं है कि वो आवाज़ें लगा के बुलाते हैं कि हमारा सामान खरीदो, ठीक है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन ए हैंड। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ सिटी से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने यहाँ क्या बनाया है, अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है। अब ये किसकी बात है, पुअर विलेजर्स की। वो क्या कहता है कि हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन एंड, और ये कहते हैं वो कि यहाँ सिटी से दूर है ना, रोड साइड स्टैंड पुटअप किया, और किस लिए किया, ताकि जो सिटी का मनी है वो हम अपने हैंड में फील करें। टू ट्राई, और कोशिश करते हैं, इफ़ अगर, इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, यहाँ पर बीइंग का मीन्स है एग्जिस्टेंस, जो पुअर विलेजर्स की एग्जिस्टेंस है वो ना फैले, एग्जिस्टेंस का मतलब कि जो उनकी गरीबी है वो ना बढ़े। यहाँ पर जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहना चाहता है कि वो विलेजर्स क्या सोच रहा है, उस विलेजर्स के अनकहे दुख से दुखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो कि दुख कैसा है, विश्वसनीय है, क्योंकि ट्रस्टिंग है वो सोरो, जो कि पुअर विलेजर्स ने नहीं कहा है। क्या कहा, क्या मतलब कि क्या सोचता है पोएट कि हेयर फार फ्रॉम द सिटी, की सिटी से दूर है, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपनी पोएम्स में मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह, जैसे कि पोएम के अंदर अगर वो कुछ भी मैसेज या थीम कन्वे करता है तो उसको बिल्कुल अपने ऊपर अप्लाई करता है, जैसे कि सोचता है ऐसा, कौन, पुअर विलेजर सोचता है कि हमने सिटी से दूर यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बनाया है, और किस लिए बनाया है, ताकि सम सिटी मनी, सिटी का कुछ दाने वो अपने हैंड में भी फील करें। और टू ट्राई, और वो कोशिश भी करते हैं, इफ़ इट विल नॉट, वही कोशिश करते हैं कि इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, बीइंग का मतलब है यहाँ पर एग्जिस्टेंस,
भी जो पुअर पीपल हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सपेंड ना हो, ताकि उनकी जो गरीबी है वो ज़्यादा ना फैले। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और वो ऐसा ही जीवन चाहते हैं कि उन्हें भी वो जीवन मिले जो कि मूविंग पिक्चर में प्रॉमिस करके दिखाया जाता है। मूविंग पिक्चर का मतलब है जो टीवी वगैरह पर, टीवी पर मूविंग पिक्चर होती है, पिक्चर चलती है, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रॉमिस करते हैं क्या कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह की बातें जो अनाउंसमेंट की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पुअर विलेजर्स है वो चाहता है कि हमें भी ऐसी लाइफ मिले जो कि जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो सके। इसलिए वो चाहते हैं कि इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और जो भी पार्टी पावर में होती है वो यही कहती है कि हम इनकी भलाई के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो हमारे से काफ़ी दूर होती है। मतलब कि वो करते कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉमिस करते हैं मूविंग पिक्चर्स में। इसमें पोइट्स यही कहना चाहता है, द पोइट सेज दैट, पोइट ओनली टू से दैट हिज कंप्लेंट इज नॉट दैट द लैंडस्केप हैज़ बीन मार्ड बाय द आर्टलेस पेंट, हिज कंप्लेंट इज द सोरो ऑफ द बिट्रे ट्रस्ट। उस ट्रस्ट पर कंप्लेंट करता है, वो दुखी है। किस ट्रस्ट पर है? दैट हैज़ नॉट बीन ओपनली एक्सप्रेस्ड बाय द पुअर फार्मर्स या पुअर विलेजर्स, जो कि पुअर विलेजर्स ने या फार्मर्स ने ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब कि वो थिंकिंग सोच रहा है, वो उसके माइंड में वो थॉट आते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करता क्या कि मैंने सम सिटी मनी के लिए यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड किया है, या वो फेरी वाले की तरह आवाज़ लगा के नहीं बेचता कि मेरे सामान को ख़रीदो। तो इस तरह से जो उसका अन का है दुख है ना, अनसेड जो सोरो है, उससे जो पोएट है वो कंप्लेंट करता है। इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे से दैट दे हैव पुट अप ए रोड साइड स्टैंड फार फ्रॉम द सिटी, और वे कहते हैं क्या कि उन्होंने रोड साइड स्टैंड पर यहाँ सिटी से दूर जो रोड साइड स्टैंड स्टॉल बनाया है। हेयर दे होप, उन्होंने इस होप से बनाया है, इस आशा से बनाया कि टू अर्न सम मनी, कि वो कुछ मनी अर्न करें। दे होप दैट द मनी दे विल दस अर्न विल हेल्प देम टू मेक देयर लाइफ बेटर, और उस मनी से जो अर्निंग मनी है उससे वो अपनी लाइफ को बेटर ढंग से जी सकें, इसलिए ये होप करते हैं। दे का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जो पुअर विलेजर्स, दे होप दैट, वो होप करते हैं, इट विल गिव देम द काइंड ऑफ लाइफ दे सी इन मोशन पिक्चर, कि उन्हें वो जीवन मिलना चाहिए जो कि मूविंग पिक्चर में जो पॉलिटिशियंस हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा वेलफेयर के लिए, पुअर्स के वेलफेयर के लिए ये करेंगे, इनकी वेलबिंग के लिए ये करेंगे, तो वही लाइफ को चाहते हैं वो। बट दोज हु आर इन द अपोजिशन से दैट द पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउिंग दिस टू हैपन, बट दोज, लेकिन वो जो कि अपोजिशन में है वो कहते हैं, जो विपक्ष के हैं वो क्या कहते हैं कि पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउिंग दिस टू हैपन, कि जो पार्टी पावर में है ना वो इनको ऐसा करने की अलाउ नहीं करती। बट व्हेन दिस सेम अपोजिशन कम्स इन पावर, लेकिन जब वो फिर वही अपोजिशन, जब वो अपोजिशन में है तब तो वो क्या करता है, इस तरह की बातें करता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने पुअर्स के लिए ये नहीं किया, वो सभी मुद्दों को उठाता है। लेकिन जब वो सेम जो अपोजिशन है वो कम्स इन पावर में आ जाती है, तो थिंग्स वुड स्टिल बी द सेम, और उस समय भी वो सारी बातें ऐसे ही रहती हैं जैसे कि वो जब वो अपोजिशन में थे उस टाइम थी। देन द अदर पार्टी विल स्टार्ट सेइंग द सेम थिंग, फिर वो दूसरी पार्टी जो पावर वाली पार्टी है जो अपोजिशन में आ जाती है, फिर वो ये कहना शुरू कर देती है, दे विल ब्लेम दोज इन पावर, फिर वे पावर वाले को ब्लेम करते हैं। एंड दस द ब्लेम गेम, और जो ब्लेमिंग वाला गेम है, कभी अपोजिशन वाला ब्लेम कर रहा है, कभी फिर वो जो सत्ता में पार्टी है वो ब्लेम कर रही है। विल गो ऑन विद नो कंसर्न, वो इस तरह से जो ब्लेम गेम है वो चलता रहता है। एंड नो कंसर्न फॉर द पुअर फार्मर की किसी को भी कोई चिंता नहीं है। जो पॉलिटिशियन है सिर्फ मूविंग पिक्चर्स में प्रॉमिस करते हैं और उनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, you have to learn and read these stanzas very carefully and learn the summary of the poem and these stanzas, because 4 marks have been from these stanzas in exam. Thank you. Have a nice day.